हेलो क्लास। आज का हमारा प्रॉब्लम है फाइंड द हाफ रेंज साइन सीरीज फॉर एक्स साइन एक्स इन 0 to पाई एंड हेंस डिड्यूस पाई स्क्वायर अपॉन 8√2 इज इक्वल टू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर माइनस 1/7 स्क्वायर प्लस सो एंड सो। राइट। तो एक्स साइन एक्स का हाफ रेंज साइन सीरीज फाइंड आउट करना है। तो साइन सीरीज के लिए हम कंसिडर करेंगे लेट एफ एक्स which is equals to x into sin x is equals to summation of bn into sin nx। तो यहाँ पर देखिए रेंज 0 to पाई है इसलिए sin nx लिखा है हमने, नहीं तो n पाई x अपॉन l होता। सो ये लिखेंगे वेयर ये जो bn है bn इज इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाई पाई 0 to पाई fx into sin nx dx। So this is equals to 2 divided by pi 0 to pi fx है x into sin x into sin nx dx। तो पहले तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज़ करेंगे और ये जो sin x इंटू साइन एन एक्स है इसे स्प्लिट करेंगे। तो x इंटू यहाँ पर sin a sin b क्या होगा 1/2, तो ये 1/2 यहाँ पर ले लिया। यहाँ पर sin ऑफ a प्लस बी, सो दैट इज़ 1 प्लस एन एक्स। नहीं गलत कर रहा हूँ। ये sin a sin b का फॉर्मूला नहीं है। sin a sin b है तो ये cos से स्टार्ट होगा। सो ये हो जाएगा cos ऑफ 1 माइनस एन एक्स माइनस cos ऑफ 1 प्लस एन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल। सो दिस इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई पाई। यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो ये x एज इट इज़, cos का इंटीग्रेशन साइन, सो साइन ऑफ 1 माइनस एन एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एन, और ब्रैकेट ले लेते हैं, माइनस साइन ऑफ 1 प्लस एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन। लिमिट यहाँ पर नहीं, लिमिट अभी क्यों, अभी तो आगे एक और टर्म बचा है, माइनस यहाँ पर x का डेरिवेटिव 1 इंटू यहाँ पर साइन का इंटीग्रेशन, तो माइनस कॉस 1 माइनस एन एक्स अपॉन 1 माइनस एन का स्क्वायर, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस साइन का होता है प्लस कॉस, सो कॉस ऑफ 1 प्लस एन अपॉन 1 प्लस एन का स्क्वायर। ओके, लिमिट 0 to पाई। सो दिस इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई पाई। साइन अगर हम पाई मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग बात करें तो 0 होता है, तो साइन के तो आप भूल जाइए। कॉस की बात करें तो कॉस में जब हम पाई पुट करेंगे तो ये आपका माइनस ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर ये आपका होगा -1/n डिवाइड बाई 1 माइनस एन स्क्वायर। फिर ये माइनस है और माइनस माइनस प्लस, अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, ये माइनस माइनस प्लस है तो यहाँ पर माइनस ऑफ आएगा, और यहाँ पर प्लस -1/n अपॉन 1 माइनस ये 1 प्लस एन स्क्वायर। फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, सो यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस है, लोअर लिमिट के लिए हम नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे। सो ये साइन वाले टर्म पे तो बात करनी ही नहीं है, तो यहाँ पर माइनस और ये -1/n, नहीं ये माइनस और यहाँ पर 1 अपॉन, क्योंकि 0 पुट कर रहे हैं तो cos 0 1, सो माइनस ये 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एन का स्क्वायर, और यहाँ पर ये प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एन का स्क्वायर। अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट की है हमने सिंपली। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मतलब अगर आपको लगता है प्रॉब्लम तो आप
सब्स्टिट्यूट कीजिए। आप एक्स की जगह पाई रखिए पहले, फिर माइनस लोअर लिमिट रखिए। देखिए एक्स साइन वाले टर्म तो देखना नहीं है क्योंकि अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों में ज़ीरो होने वाले हैं। खाली ये टर्म जो है इसे आपको सिंप्लीफाई करना है। ओके, सो ये यहाँ पर 1/पाई, मैं यहाँ पर अगर कॉमन लूँ, क्या कॉमन लूँ, ये पूरा टर्म कॉमन ले लूँ, 1/1 प्लस एन स्क्वायर -1/1 माइनस एन स्क्वायर, 1 माइनस एन ये ब्रैकेट में रहेगा, 1 माइनस एन स्क्वायर, ये टर्म अगर कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर ये 1 बचेगा और ये प्लस -1/n बचेगा। ओके, सो ये जो वैल्यू है, ये अगर हम इवन वैल्यू यूज़ करें तो हमें कुछ फ़ायदा होगा। ओके, अच्छा ये जो हमने फाइंड आउट किया है दिस इज़ फॉर n नॉट इक्वल टू 1। ओके, ये n इक्वल टू 1 के लिए नहीं है। सो देयर फोर बी वन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 2/पाई। अच्छा, मैंने 2/पाई से स्टार्ट नहीं किया है, हाँ नहीं किया है, कैंसिल हो गया। 2/पाई 0 टू पाई एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स। So this is equals to 2/पाई, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई 1/2 एक्स, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स होता है 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस 2 एक्स, सॉरी 1 माइनस कॉस 2x इंटू डी एक्स। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो ये 1/पाई, यहाँ पर इंटीग्रेशन में ये x माइनस x इंटू कॉस 2x इंटू डी एक्स। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/पाई, यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो x का इंटीग्रेशन x²/2 माइनस यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो x एज इट इज़ कॉस x का साइन 2x/2 माइनस x का 1 और साइन 2x का माइनस कॉस 2x/4। ओके, और यहाँ पर ये थ्रू आउट जो लिमिट होगी वो 0 टू पाई। तो दिस इज इक्वल्स टू 1/पाई। आप ये साइन वाले टर्म तो अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 होगा, तो इसके लिए ये x²/2, ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, सो माइनस यहाँ पर कॉस ऑफ 2x/4 लिमिट 0 टू पाई, तो ये हो जाएगा 1/पाई। यहाँ पर अगर अपर लिमिट पुट करेंगे तो वैल्यू 1 होगी 1/4, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये वैल्यू 1 होगी, मतलब अपर लिमिट लोअर लिमिट से ये भी पूरा कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर ये सिर्फ आएगा आपका π²/2। सो एक पाई कैंसिल और ये हो गया π/2। सो यहाँ पर हमें bn और b1 की वैल्यू मिल गई। इसको सेकंड कंसिडर कर लेते हैं और इसके पहले ये फर्स्ट कंसिडर कर लेते हैं। दो इक्वेशन मिल गए, एक तो हमें b1 मिल गया और दूसरा हमें bn मिल गया, राइट। तो b1 इज़ π/2 और bn इज इक्वल्स टू bn देखें हम लोग। सो यहाँ पर ये वैल्यू आती है। इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर हम ऑड वैल्यू पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा और इवन वैल्यू पे ही हमें वैल्यूज़ मिलेंगी, आंसर मिलेगा। इवन वैल्यू पे ये 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2/पाई। ओके, सो देयरफॉर x इंटू देयरफॉर ये फाइनली हमें रिजल्ट मिल जाएगा x इंटू साइन एक्स इज इक्वल्स टू b1 की वैल्यू ये है हमारी π/2। सो π/2 इंटू साइन nx मतलब ये साइन x, फिर प्लस यहाँ पर n की वैल्यू 2 पुट करेंगे। सो 2 पुट करेंगे
सो 2 + 1 3, 1/3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन यहाँ पर 1 - 2 तो -1 का स्क्वायर किया तो 1 हो जाएगा। सो 1/3 स्क्वायर माइनस 1/1 स्क्वायर। तो यहाँ पर ये प्लस 1/पाई, एक्चुअली यहाँ पर 2/पाई मैं कहता हूँ, 2/पाई को कॉमन ले लेते हैं क्योंकि हमारे इवन वैल्यूज़ पे ही हमें आंसर मिलने वाला है। और आंसर क्या मिलेगा, जैसे ये पहला आंसर मिलेगा 1/3, ओके 2 + 1 3, 3 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर माइनस 1/1 स्क्वायर टाइम्स sin 2x, फिर प्लस इसी तरह से 1/2 पुट किया तो 2 × 2 = 4, 3 4 पुट किया तो 4 + 1 5 स्क्वायर, तो 1/5 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर इंटू sin 4x प्लस इस तरह से हमारा ये 2/पाई के साथ में टर्म रहेगा। x sin x ये हमारा सीक्वेंस हो गया। तो सीक्वेंस फाइंड आउट करने के बाद हमें ये प्रूफ करना है 1/1 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर इज इक्वल टू ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर हमें साइन की वैल्यू 1 होनी चाहिए, ओके इस तरह से वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो क्योंकि साइन x है वो ठीक है, साइन 2x, तो यहाँ पर क्या सब्सटीट्यूट किया जाए। तो यहाँ पर देखिए अगर हम x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी। अगर हम पाई पुट करेंगे तो भी सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी। π/2 पुट करेंगे तो π/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 ये भी 0 हो जाएगा। सो π/4 पुट करते हैं, ओके तो क्या करते हैं π/4 पुट करते हैं। तो पुट x इज इक्वल टू π/4। अच्छा π/4 पुट करने का एक और यहाँ पर हमें रीज़न समझ में आता है कि हमको जो डिड्यूस करना है इसमें देखिए आप √2 आ रहा है, तो √2 π/4 पुट करके मिल सकता है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर देयरफॉर x की वैल्यू π/4 इंटू साइन x की वैल्यू 1/√2, साइन π/4 इज 1/√2 एंड दिस इज इक्वल टू π/2 इंटू ये 1/√2 प्लस यहाँ पर ये 2/पाई और साइन यहाँ पर 2x की बात करें सो π/4 इंटू 2, तो साइन यहाँ पर π/2 होगा। साइन π/2 कितना होता है, साइन π/2 1 होता है। तो ये 1/3 स्क्वायर माइनस ये 1/1 स्क्वायर और ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया। फिर सेकेंड जो टर्म है वो तो 0 हो जाएगा, ओके प्लस सेकेंड 0 होगा क्योंकि साइन 4x है। फिर साइन 6x जब होगा तो साइन 6x मतलब x की वैल्यू π/4, तो 6/4 मतलब 3/2 टाइम्स पाई, 3/2 टाइम्स पाई मतलब -1 वैल्यू होगी। तो प्लस यहाँ पर 1 ये 7 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर, ये जो पूरा टर्म है ये पूरा टर्म -1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस ये इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे। सो देयरफॉर यहाँ पर ये π/4 √2 माइनस π/2 √2 इज इक्वल टू 2/पाई, ब्रैकेट में हम देखेंगे तो ये 1/3 माइनस 1/1 स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर भी है, फिर माइनस 1/7 स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, तो माइनस को बाद में लिखते हैं, प्लस को पहले लिख लेते हैं। तो ये टर्म जो होगा ये टर्म हमें मिलेगा प्लस 1/5 स्क्वायर माइनस 1/7 स्क्वायर प्लस ये डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो देयरफॉर यही हो गया यहाँ पर माइनस π/4 √2, ठीक है। आप कैलकुलेटर से करिए, ये यहाँ पर रेसिप्रोकल होके आएगा और ये हो जाएगा π/2। अच्छा यहाँ पर माइनस है तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर माइनस को कॉमन ले लें क्या, माइनस को कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1/,
1 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, तो प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया, तो ये प्लस फिर ये माइनस, जैसे ये प्लस माइनस फिर प्लस, तो ये माइनस का प्लस माइनस, फिर कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर। 1/5 स्क्वायर डिडक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। 1/3 स्क्वायर, तो माइनस को हम कॉमन ले रहे हैं, तो 1/1 स्क्वायर, हो अफसोस, क्या गड़बड़ किया हमने। जब हम 6 पुट कर रहे हैं तो 6, तो -1 हो रहा है, -1 बराबर है, फिर तो यहाँ पर कुछ 1/3 स्क्वायर आ रहा है। ओके, 1/3 स्क्वायर यहाँ पर माइनस आ रहा है। अच्छा, लेकिन ये जो 1/3 स्क्वायर आया सेकेंड टर्म में, ये तो हमारा 0 हो गया। 5, तो 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, थर्ड टर्म हमने ले लिया डायरेक्ट, 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, सो ओके, सो भारी कंफ्यूजन, राइट। यहाँ पर ये हो रहा है हमारा माइनस, अगर माइनस लिया तो ये हो रहा है -1/5 स्क्वायर, और ये हो रहा है +1/7 स्क्वायर, फिर माइनस ये डॉट डॉट डॉट, तो ये पाई स्क्वायर, ये माइनस और माइनस को कैंसिल करेंगे, सो देयरफॉर π² / 8√2। तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है π² / 8√2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमें मिल रहा है 1/1 स्क्वायर -1/3 स्क्वायर, फिर साइन की वैल्यू यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है कि सारी की सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हो जाए, तो हमें ये सीक्वेंस मिले कि एक वैल्यू प्लस तो एक वैल्यू माइनस होना ही है यहाँ पर। सो थ्री पाई बाई टू साइन 3π/2 इज -1। सो ये कुछ गलत है आपका, ये जो डेरिवेशन है, या फिर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ पर मैंने गलती की है। मुझे तो ये आ रहा है, आप भी सॉल्व कीजिए और आपको देखिए कि ये प्रॉब्लम का जो उन्होंने डेरिवेशन पूछा है वो डेरिवेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ओके, सो दिस इज़ अ टोटली डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, राइट। ठीक है, इजी लग रहा था हमें, लेकिन प्रॉब्लम करते करते हम थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज हो गए, डिडक्शन में कंफ्यूज हो गए, बाकी तो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी थी, फर्स्ट क्लास थी। ओके, चलिए ठीक है, एक प्रॉब्लम और लगे हाथ देख लेते हैं। ओके, सो ये हमारा दूसरा प्रॉब्लम है, इन 0 to पाई शो दैट x² = 2/पाई π² / 1 -4/1³ इंटू साइन एक्स माइनस π² / 2 इंटू साइन 2x प्लस π² / 3 -4/3³ इंटू साइन 3x एंड सो ऑन। ओके, तो बड़ा ही विचित्र सा क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि ये साइन टर्म्स आ रहे हैं तो यहाँ पर हमको एक चीज़ समझ में आती है कि ये साइन सीरीज होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट f(x) which is equals to x² is equals to summation of bn into sin nx। ओके, सो वेयर जो bn है, bn is equals to 2 डिवाइड बाई पाई 0 to पाई x² इंटू साइन nx dx। तो प्योरली यहाँ पर ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, x² इंटू साइन का हो गया माइनस cos nx अपॉन n माइनस
2x माइनस कॉस का हो गया माइनस साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर प्लस 2 और माइनस साइन का माइनस कॉस होता है तो माइनस साइन का प्लस कॉस, ये हो गया कॉस ऑफ कॉस एन एक्स अपॉन एन क्यूब, और जो लिमिट है लिमिट 0 टू पाई, तो दिस इज इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाई पाई। अब यहाँ पर जो साइन वाला टर्म है वो नहीं रहेगा, तो यहाँ पर ये माइनस पाई स्क्वायर अपॉन एन ये टर्म रहेगा, और पाई पुट करेंगे तो कॉस पाई एक्स कॉस एन पाई कॉस एन पाई की वैल्यू -1/n, फिर प्लस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर, हाँ प्लस 2 टाइम्स यहाँ पर कॉस एन पाई, वापस से कॉस एन पाई की वैल्यू -1/n डिवाइड बाई ये एन क्यूब हो गया। फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये एक्स की वजह से यहाँ पर 0, और यहाँ पर ये -2 टाइम्स cos 0 1, सो 2 अपॉन एन क्यूब। तो यहाँ पर ये 4 टर्म विथ लिमिट 0 टू पाई, 0 टू पाई तो हमने पुट कर दिया, सॉरी क्या 0 टू पाई लिमिट हमने रख दिया। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू ये आपका यहाँ पर हमें डिडक्शन करना है, तो 1 2 3 टर्म साइन 2x आ रहा है। ओके, ये एक कॉस का टर्म है यहाँ पर, ये पाई स्क्वायर अपॉन 2। ओके चलिए ठीक है, देखते हैं सब्स्टिट्यूट तो किया है। इवन ऑड में अगर हम लोग इसे बाइफरगेट करें, इवन ऑड, ओके, तो तो दिस इज इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाई पाई। अगर ऑड रखें, वैल्यू को अगर ऑड रखें, तो एक तो वैल्यू है आपकी एन स्क्वायर एन क्यूब, कहीं गड़बड़ कर रहे हैं क्या? नहीं, दो वैल्यूज़ हैं जो एन क्यूब की है। ओके, 2 वैल्यूज़ एन क्यूब की हैं, ठीक है, एक एन है और 2 एन क्यूब की वैल्यू है। तो अगर ऑड रखें तो ऑड में ये माइनस होगा, सो इट विल बी पाई स्क्वायर अपॉन एन। ऑड रखें तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस है, सो माइनस ये हो जाएगा 4 इंटू -1/n अपॉन एन क्यूब। ये वैल्यू होगी व्हेन n इज़ ऑड। और इवन की अगर बात करें तो दिस विल बी 2 अपॉन पाई। इवन की अगर बात करें तो ये 1, सो ये माइनस पाई स्क्वायर अपॉन एन, और ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये सिर्फ माइनस पाई स्क्वायर अपॉन एन होगा अगर यहाँ पर एन इवन वैल्यू है। ओके, सो वंडरफुल। सो देयरफॉर यहाँ पर ये जो एक्स स्क्वायर है, दिस एक्स स्क्वायर विल बिकम 2 डिवाइड बाई पाई। देखिए 2 डिवाइड बाई पाई तो सब जगह है, पहले हम n की वैल्यू 1 रखेंगे, तो n की वैल्यू 1 ऑड है, तो इसलिए ये हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस, यहाँ पर ऑड रखा है हमने। अच्छा, एक और गलती कर रहे हैं हम, जब हम इसे ऑड रख रहे हैं तो ये तो -1/n होगा नहीं, क्योंकि ये तो हमने यूज़ कर लिया, तो इसे तो आप हटा दीजिए, इसे हटा देते हैं, ठीक है, तो ये रब कर दिया, तो माइनस यहाँ पर -4 डिवाइड बाई 1 क्यूब, और इसके साथ क्या है, इसके साथ साइन एक्स है। फिर इवन की अगर हम बात करें तो इवन के साथ -2 डिवाइड बाई पाई, तो ये एक पाई और एक पाई तो कैंसिल, तो ये माइनस एक पाई क्या रियली कैंसिल? हाँ जी, रियली कैंसिल अगर इवन वैल्यू रख रहे हैं तो। हाँ, बट 2 अपन पाई तो हमने बाहर निकाला है ना, 2 अपन पाई बाहर निकाला है, तो यहाँ पर कैंसिल नहीं होगा। ये 2 अपन पाई को बाहर निकाला है, तो ये माइनस ये बाहर गया, तो ये तो कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पर माइनस
ये माइनस लिखा, माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 2, माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन 2x। इसी तरह से जब थर्ड वैल्यू पुट करेंगे सो ये हो जाएगा प्लस पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 3 माइनस 4 डिवाइड बाई 3 क्यूब इंटू ये साइन 3x प्लस, फिर इसके बाद में माइनस, और ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा। ओके, तो ये हमारा डिडक्शन था और ये डिडक्शन हमने कर लिया। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई पाई, पाई स्क्वायर अपन 1 माइनस 4 डिवाइड बाई 1 क्यूब इंटू साइन एक्स माइनस पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 साइन 2x प्लस पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 3 माइनस 4 डिवाइड बाई 3 क्यूब इंटू साइन 3x एंड सो ऑन। ओके, सो दिस इज सेकेंड प्रॉब्लम फॉर हाफ रेंज सीरीज। तो यहाँ पर आप देखिए प्रॉब्लम है, लेकिन फर्स्ट टाइम थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, तो प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करना है। जितने ज़्यादा प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आप कंफर्टेबल होंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो कुछ और ऐसे ही प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।